उठाते सवाल, जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश था कि जीरो टॉलरेंस की नीति की पालन की जाए और भ्रष्टाचार में अगर कोई शामिल है तो वो बर्खास्त हो या निलंबित हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सहकारिता विभाग का रुख बदला हुआ है। यहाँ के मंत्री हैं मुकुट बिहारी वर्मा, लेकिन मुकुट जी को भले ही कैबिनेट मिनिस्टर का मुकुट योगी जी ने पहना दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। यूँ कह सकते हैं कि शायद उनका वरद हस्त उन अधिकारियों पे हो जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ इसी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर सांसद ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जो जनता की सेवा के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मुद्दा को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मेरे हाथ में ये पत्र है, कौशल किशोर जी ने लिखा है मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने उन अहम बिंदुओं को उठाया है जो सहकारिता में अरबों रुपए का घोटाला हुआ। भर्ती घोटाला है, टेंडरिंग घोटाला है, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो मानक के विपरीत है। आज हम बात करते हैं सांसद कौशल किशोर जी से कि ये मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा और क्या कहा और इस पर क्या हुआ। द संडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, ये सहकारिता विभाग के 16 भ्रष्टाचार के मामले हैं, इस पे क्या हुआ और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मैं मिला नहीं था। एक लेटर मेरे पास आया था, इसमें काफ़ी घोटाला हुए हैं सहकारिता विभाग में। तो जो लोग लेके आए थे उनका था कि इसकी जांच हो जानी चाहिए। तो जांच तो किसी विभाग में अगर हो रही है तो मुख्यमंत्री जी ही करवाएंगे। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा था कि जो संलग्न पत्र है उनमें जो जिन बिंदुओं पे घोटाले की बात की गई है उनकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बात किसानों के, देश में उबाल मचा हुआ है। किसान जो है दिल्ली के पास आप देख रहे सड़कों में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, किसानों के हित में हमेशा सोचते रहे हैं, तत्पर रहे हैं। लेकिन अगर इस विभाग की जिम्मेदारी सहकारिता की अगर मुकुट बिहारी वर्मा जी को दी गई, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसानों के हित में काम करें, घोटाला रोकें? नहीं, जिम्मेदारी बनती है और मैं समझ रहा हूँ वो कर भी रहे हैं। और कुछ घोटाले तो अधिकारी करते हैं, नीचे के कर्मचारी वगैरह जो होते हैं जी, जो कुछ लोग शामिल होते हैं वो लोग इस घोटालों को करते हैं। और मालूम हुआ कि मंत्री को बहुत देर में पता चल पाता है कि ये घोटाला हो गया। अगर मंत्री के संज्ञान में ये रहे कि ये घोटाला होने जा रहा है या ऐसा हो जाएगा तो मैं समझ रहा हूँ रोक लगेगी। माननीय मुकुट बिहारी जी एक अच्छे मिनिस्टर हैं और अच्छी तरीके से बातचीत भी करते हैं। कोई काम हम लोग भी बोलते हैं तो उसको ध्यान में रख करके करने का काम करते हैं। निश्चित तरीके से वो इसको संज्ञान ले रहे होंगे और इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे और जो भी होगा मैं समझ रहा हूँ कि वो खुद मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और जो लोग भी घोटाला किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अपर प्रमुख सचिव सहकारिता MBS रेड्डी, इनके बारे में ये चर्चा है कि ये जितने भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनकी जांच अगर दी जाती है, खासकर मुख्यमंत्री जी भी जो जांच देते हैं, ये जांच अधिकारी बदल देते हैं। ये CM के ऑर्डर का तौहीन नहीं है? अगर मुख्यमंत्री जी ने किसी को ऑर्डर किया है कि फला से जांच होनी चाहिए और उस ऑर्डर को अगर बदला जाता है तो निश्चित तरीके से गलत है। और ये संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं आया होगा, वरना माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत अपने नियम के पक्के हैं और उनकी बात का उल्लंघन, उनके आदेश का उल्लंघन जो करता है उसके खिलाफ वो तत्काल कार्रवाई करते हैं। जी, आखिरी सवाल, SIT जांच जो चल रही है सभी विभागों में, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि SIT का मतलब गठन करने का मतलब ही है कि जो भ्रष्टाचार है उसका पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ खुलासा हो और जो दोषी हो जेल की सलाखों में। यहाँ पे भर्ती घोटाले में सहकारिता विभाग में SIT जांच गठित हुई, 3 साल होने जा रहा है, नतीजा शून्य है। इस पर क्या कहें? इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। SIT के अगर उसकी जांच हुई है और अभी अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो मैं इसको पता करूंगा
और प्रयास करूंगा कि SIT ने जांच कंप्लीट कर ली है क्या, और अगर कंप्लीट कर ली है तो उन्होंने जांच अभी ऊपर भेजी है कि नहीं भेजी है, इस संबंध में जानकारी करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं। आपने सुना सांसद कौशल किशोर जी की बातें, ये CM की नीति उनकी राह पे चलने की हमेशा कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। यही वजह है कि बेरोजगारों को जो छाला गया है भर्ती के नाम पे, जो मलाईदार कुर्सी पे बैठे हैं, जिस तरीके से आर्थिक सहयोग या किसी भी वजह से उन्होंने अपने चहेतों को भर्ती किया है, उनकी जगह कायदे से जो बेरोजगार नौजवान है उनको होना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं सांसद जी कि SIT अगर उसका ढोलमुल रवैया है तो उसका भी पता करेंगे और उस पर जांच करने के लिए कहेंगे। कैमरामैन श्रीराम के साथ संजय पुरबिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। लखनऊ कंस्ट्रक्शन की तरफ से मैं मनोज कुमार शुक्ला सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।